हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट 2023-24 पेश करने वाली है। इस बजट को अमृत काल का बजट कहा जा रहा है। मोदी सरकार का टारगेट है कि साल 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो देश विकासशील देश से विकसित देश बन जाए। इसी को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री अमृतकाल का बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी फुल बजट होने वाला है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और साथ ही साथ अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वित्त मंत्री लोक लुभावन बजट पेश करेंगी या फिर देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार एक बार फिर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश करेगी। हालांकि मोदी सरकार का ट्रेंड रहा है कि वो बैलेट बॉक्स से ज्यादा बैलेंस शीट पर फोकस करती है। फिर भी बजट पर मिडिल क्लास, कारोबार जगत, कॉर्पोरेट से लेकर किसान तक की नजरें बनी हुई हैं। खबर यह है कि सरकार मिडिल क्लास को इस बजट में बड़ी राहत दे सकती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री के तौर पर यह अपना 5वां मोदी सरकार का 11वां बजट पेश करेंगी। बजट भाषण में पता चलेगा कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्या आपको पहले से कम टैक्स चुकाना पड़ेगा या नहीं? क्या आपके बच्चों को कम खर्च में शिक्षा आगे मिल पाएगी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब और बजट का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने खास तैयारी की है। वित्त मंत्री का बजट आप हिंदी में यहां देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ ही बजट को आसान शब्दों में समझाने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा, जो बजट की हर बारीकी का विश्लेषण भी करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज 5वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। यह बजट बताएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार कहां से कमाई करने वाली है और आखिर आने वाले समय में खर्च कहां करेगी। पहली बार निर्मला सीतारामन ने बतौर वित्त मंत्री 2019 में अपना बजट पेश किया था। उसके बाद में इस सिलसिलेवार तरीके से वो अपना बजट पेश करती रही। 2020, 2021, 2022 अब तक हम अब आपको रिकॉर्ड बताते हैं कि किसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई का नाम इसमें सबसे ऊपर है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। इसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं पी चिदंबरम। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने देश के लिए 9 बार बजट पेश किया है। और तीसरे नंबर पर है प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 8 बार देश के लिए बजट को पेश किया है। तो संसद में आज पेश होने वाले बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं। खासकर देश के बेरोजगार, किसान, महंगाई की मार झेल रहे मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं। संसद में बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का शेड्यूल क्या रहेगा, कार्यक्रम क्या रहेगा, वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जो है सुबह 8:40 पर अपने घर से निकलेंगी और करीब 9 नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी 9 बजे, जहां कुछ वक्त बिताने के बाद वो करीब 9:20 पर राष्ट्रपति भवन के लिए निकल जाएंगी। जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन से निकलकर सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंच जाएंगी। संसद भवन में ही सुबह करीब 10:15 बजे कैबिनेट की एक बैठक होनी है, जिसमें बजट पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। और इसके बाद सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट का भाषण वित्त मंत्री का शुरू हो जाएगा। बजट भाषण खत्म होने के बाद वो दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बजट से जुड़ी सभी जानकारी देंगी। तो ये पूरा उनका शेड्यूल रहने वाला है, जो आमतौर पर आप देखते हैं कि कैसे सबसे पहले राष्ट्रपति के पास वित्त मंत्री जाते हैं और उसके बाद में कैबिनेट की मीटिंग होती है और फिर बजट का भाषण। बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय बजट आज पेश करेंगी। इस बार के बजट से किसानों को खासी उम्मीदें हैं। इस बजट के जरिए केंद्र सरकार किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए नई योजनाएं भी ला सकती है। किसान और कारोबारियों से लेकर हर किसी की निगाहें बजट पर टिकी हैं। खासतौर पर किसानों की कई उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हैं। किसानों को भरोसा है कि केंद्र सरकार इस बजट में खास ऐलान कर सकती है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ किसानों की लागत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं इस बार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से खास उम्मीदें हैं। इस योजना के तहत सरकार देश भर के किसानों के खातों में एक साल में 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करती है।
अगर इस साल के बजट में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की तो ये किसानों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा। इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने, मोटे अनाज के लिए सब्सिडी देने और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है तो ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। किसानों को कृषि में नई तकनीक का भी इंतजार रहता है, जैसे खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए सरकार की ओर से ड्रोन मुहैया कराए जाए। इसके अलावा फसल बीमा का विस्तार करने की भी मांग की जा रही है। बाढ़, बारिश और सूखे की वजह से किसानों की फसल बर्बाद होने पर सरकार फसल बीमा के तहत ही किसानों को मुआवजा देती है। माना जा रहा है कि साल 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार फसल बीमा योजना में कई राज्यों को शामिल कर सकती है। बजट पेश होने से पहले किसानों ने अपनी समस्याएं बताई और कहा कि कुछ सालों से लगातार खाद, बीज और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम नहीं मिल रहा। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से सब्सिडी देने की मांग भी की। खाद के, डीजल के और कितने चीज़ों के रेट बढ़ गए, तो ये कंट्रोल होने चाहिए और सामान सस्ता मिलना चाहिए। हमारी जो फसल में खर्च आता है डीजल का, पेट्रोल का और इसके अलावा पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का और हर्बिसाइड वगैरह के जो रेट हैं वो वाजिब दाम हो उनका, क्योंकि उनकी फसल के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। फसल की बेहतर कीमत न मिलने के अलावा किसान कोल्ड स्टोरेज की कमी होने से भी जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो रही है। चरिया जाती है, जैसे यादी खराब हो जाती है, उसमें भी हमारे को थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई ग्रोवर को हानि ना हो। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि जब हम चरी को गांव से शहर तक पहुंचाते हैं, वहाँ से आगे भेजने के लिए भी हमारे को प्रावधान ये होना चाहिए कि हमारी फसल टाइम से जानी चाहिए। उसमें भी हमारे को थोड़ा सा हमारे को सिक्योर होना चाहिए। देश के ज्यादातर किसान फसल की बेहतर कीमत न मिलने और आमदनी में बढ़ोतरी न होने से परेशान दिखे, लेकिन इस साल के बजट में माना जा रहा है कि सरकार किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। तो इधर साल 2023-24 के लिए पेश होने वाले बजट पर किसानों की निगाहें टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा अब सरकार को करना चाहिए। वहीं उन्हें उम्मीद है कि इस बार का बजट उनकी आमदनी को बढ़ाने वाला बजट साबित होगा। किसानों की लंबे वक्त से जारी मांग है कि मोटे अनाज पर सब्सिडी देने भी सरकार फैसला ले। इसके अलावा उन्हें उम्मीद है कि भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया जाए। साथ ही कीटनाशक के छिड़काव के लिए सरकार ड्रोन मुहैया कराने का फैसला भी इस बजट में किसानों के लिए ले सकती है। किसानों को ये भी उम्मीद है कि सरकार कृषि में नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम फैसले भी ले और इसके अलावा बजट में फसल बीमा के विस्तार से जुड़ा निर्णय भी सरकार ले। ये उम्मीद है किसानों को इस बजट से। वही एक वर्ग ऐसा है जो हर बार उम्मीद भी लगाता है और मोदी सरकार कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर खरी भी करती है, वो है महिलाएं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिस पर देश की निगाहें टिकी हैं, लेकिन महिलाओं की खासा उम्मीदें हैं। उन्हें क्या सौगात मिलने वाली है, इस पर सभी की निगाहें। नौकरी पेशा हो या कारोबार, हर मुकाम पर महिलाएं कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। बजट से पहले महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन में अभिभाषण दिया, तो वहीं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में इस बार के बजट से देश की महिलाओं को खास उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा और कारोबार से जुड़ी महिलाएं इनकम टैक्स में छूट की मांग कर रही हैं, जिससे कि नौकरी के साथ साथ घर चलाने में राहत मिल सके। इसके अलावा महंगी शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार कुछ बेहतर कदम उठा सकती है। वहीं नया कारोबार शुरू करने के लिए महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन देने और महिलाओं से जुड़ी चीजों पर जीएसटी कम करने की भी महिलाएं मांग कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने बजट में बड़े ऐलान नहीं किए। वहीं रसोई गैस की कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा असर घर के बजट पर पड़ा है। खाने पीने की चीजें तो महंगी हुई हैं, गैस के रेट बढ़ने से बजट बिगड़ गया है और ऐसे में घर चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में गैस की कीमत कम कर सकती है। ऐसा होने पर उन्हें काफी राहत मिलेगी। एक तो हमारे को खाद में सब्सिडी होनी चाहिए
और दूसरा हमारा जो भी प्रोसेस चलता है, स्प्रे का चलता है, उसमें मेडिसिन चलती है, उसमें भी हमारे को बचत होनी चाहिए। हर एक चीज़ में अपने को भी रियायत दिया जाए। जैसे गैस सिलेंडर का दाम अभी बहुत ऊंचाई पे चला गया है, वो भी दर कम किया जाए। चावल, दाल, आटा, गेहूं जो है उनकी भी रेटें आज बहुत आसमान छू रही हैं। हम बजट में यही चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों में रियायत देके कम दर पे हमको ये सब चीज़ें प्रदान किया जाए। कुछ सही ले सके, अपना घर भी चला सके और ऑफिस भी चला सके अच्छे से। महंगाई के अलावा महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार ने काफी कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मांग है कि कानून बनाने के साथ उसका सख्ती से पालन भी करवाया जाए। तो मोदी सरकार के आपने पिछले कई बजट देखे होंगे और उन सभी बजटों में महिलाओं के लिए कुछ खास प्रावधान मोदी सरकार लाई है, जिसके बाद इस बजट से भी महिलाओं की खासा उम्मीदें हैं, जिनमें सबसे बड़ी उम्मीद जो महिलाओं की है वो यही कि इनकम टैक्स में महिलाओं को राहत दी जाए। इसके अलावा महिलाओं की ये भी सरकार से उम्मीद है कि उनके लिए उच्च शिक्षा को टैक्स फ्री कर दिया जाए। सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट को भी बढ़ाने की उम्मीद या महिलाएं इस बजट से जाहिर कर रही हैं। इसके अलावा उन्हें उम्मीद है कि सरकार रोजगार के लिए उन्हें कम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराएगी। साथ ही महिलाओं से जुड़ी चीजों पर लगने वाले GST में भी कटौती सरकार कर सकती है, ये भी महिलाएं उम्मीद कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने पेश कर दिया, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 का पूरा लेखा जोखा था और उसी के आधार पर आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने अपने टारगेट भी सेट कर दिए। अमृतकाल की थीम पर पेश हुआ आर्थिक सर्वे कई उम्मीदों को पंख लगा रहा है, जिसमें पिछले साल के अनुभवों और सफलताओं का पूरा हिसाब किताब दर्ज। तो मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM